तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे लूसेंट सामान्य ज्ञान वाली जो बुक है, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ वाली बुक है, इस वाली बुक का आज यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, वो है वैदिक संस्कृति। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे लूसेंट जीके की रिवाइज क्लास। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सभी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्लास है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसको वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का जो काल है तो वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, वैदिक उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ऋग्वैदिक संस्कृति का काल क्या है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व इसको माना गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। अगला यहाँ पे देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, या मुख्यतः वह नगरों में निवास करते थे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुल्क सूत्र। अगला जो क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद इसको माना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला यहाँ पे वेद, फिर ब्राह्मण, फिर है आरण्यक, फिर है उपनिषद। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेदों की संख्या है 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी और वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह से में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुंडक उपनिषद से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का एक ये संकलन है, और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और जो सामवेद है ये पद्य में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनु। आगे यहाँ पे देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो कौन सा है। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत गीता। आगे यहाँ पे देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो है गोधन। आगे अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें सूक्त में। ठीक है, सॉरी 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है।
पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुराणों की संख्या है 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है, इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, शुल्ब शूद्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1A। ठीक है, ज्यामिति से ये संबंध रखता है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अस्तो माँ सतगमया तमसो माँ ज्योतित गमया मृत्यो माँ अमृतम गमया, ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये उपनिषद से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम ये कहाँ पे बसे थे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो आर्य हैं, आर्य जो थे, आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से भारत में आर्यों की जानकारी मिलती है। तो ये कहाँ पे बसे थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, पंजाब के सैंधव में इन्होंने निवास किया था। और जो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे ये मध्य एशिया से आए थे और पंजाब के सैंधव में इन्होंने निवास किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका राइट है। तो ऋग्वेद का यहाँ पे होता, होत्र, यजुर्वेद, अध्यवर्ग, सामवेद है तो इसका उद्गाता या उद्गात्र, अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों को औपृषेय क्यों कहा गया है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1A जो है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको अपरोसी इसको कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उलूक। ठीक है, उलूक कणद। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है बादरायण। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। तीसरा मंडल इसमें गायत्री मंत्र है और जो 7वां मंडल है तो इसमें दशराज युद्ध का इसमें विवरण है और 10वां मंडल ये चतुर्वर्ण या 4 वर्ण इसमें संबंध रखता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दशराज युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये जो युद्ध हुआ था तो ये हुआ था परुष्णी नदी के तट पर। ठीक है, इसका यहाँ पे जो राइट आंसर है तो परुष्णी नदी है, यानी कि इसको रावी नदी भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में जुड़ा हुआ है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। ठीक है, धर्मशास्त्र के काल में। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एशिया माइनर स्थित बेगासकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं, ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तिया का उल्लेख मिलता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित, ठीक है, ये किस पुस्तक में किस पुस्तक में ये मिलता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो किसने किया था? इसका यहाँ पे राइट आंसर है गौतम ने।
प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है स्वर्ण के जो आभूषण हैं उनको निष्क कहा जाता है प्राचीन भारत में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये दर्शन पर है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका यहाँ पे जो है कि सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद इसका यहाँ पे हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद इसका यहाँ पे हो जाएगा यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड। ठीक है, सामवेद इसका यहाँ पे हो जाएगा संगीत स्रोत। ठीक है, सामवेद में संगीत के स्रोत मिलते हैं। और अथर्ववेद इसमें तंत्र मंत्र देखने को मिलता है, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला यहाँ पे देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे केकय के। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। आगे यहाँ पे देखते हैं, वैदिक नदी कुब्भा जिसको काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये जो काबुल है ये कहाँ है? ये है अफगानिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली थी, तो ये क्या है? ये थी सांख्य दर्शन। आगे यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। ठीक है, अंतरजी खेड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पे जो सामवेद है, ठीक है, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन प्रस्थानेत्री में शामिल नहीं है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भागवत। ठीक है, भागवत इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंध रखता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। तो पहला है यहाँ पे अथर्ववेद। अथर्ववेद यहाँ पे औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ये ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद इसका यहाँ पे हो जाएगा बलिदान विधि। ठीक है, और सामवेद इसका यहाँ पे हो जाएगा संगीत। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। आगे यहाँ पे देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है? ये है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का इसमें हमें स्रोत मिले गए हैं। अगला है वैदिक युगिन सभा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, वो हो जाएगा मंत्री परिषद थी। ठीक है, वैदिक युगिन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो कौन सी यहाँ पे लोकप्रिय शासन जो प्रणाली थी वो थी? इसका राइट आंसर जो है वो है गणतंत्र। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आगे यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा हैं? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट है सांख्य। ठीक है, सांख्य जो निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो वो सांख्य है। आगे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। ठीक है, निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका यहाँ पे है लोहार। ठीक है, इसको लोहारगिरी भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सम्मिलित यहाँ पे करना है। देखो ये है यहाँ पे वेद। ठीक है, जो ये वेद हैं तो इनके कुछ उपवेद भी होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद
कौन सा होगा, तो आयुर्वेद। ठीक है, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आयुर्वेद जो है ये उपवेद है, इसका वेद है ऋग्वेद। दूसरा यहाँ पे जो उपवेद है वह है धनुर्वेद, तो ये इसका जो वेद है वो है यजुर्वेद। और तीसरा है यहाँ पे उपवेद। ठीक है, तीसरा उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद, और तो इसका कौन सा वेद है, तो सामवेद। और चौथा है यहाँ पे शिल्प वेद, या इसको अर्थशास्त्र भी कहा गया है, तो ये इसका जो वेद है अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे जो वेद होते हैं, ठीक है, जो वेद होते हैं तो प्रत्येक वेद के यहाँ पे उपवेद होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या इसको गोत्र मंडल कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया का वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में हमें यहाँ पे जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण, ठीक है, तो आदि ये सब हमें अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में टोटल यहाँ पे 10 यानी कि 10 इसमें मंडल है। तो ये थे आज के हमारे यहाँ पे 64 क्वेश्चन। इसमें अभी और क्वेश्चन भी है, तो और जो क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए